अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलात में 42 दिनों में सबसे कम एक रोज़ा इजाफा हुआ है। हफ्ते के रोज़ मुल्क में पिछले 2 हफ्तों के रुझान जारी रखते हुए 1,73,790 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मज़ीद 3,617 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत सेहत के मुताबिक इस रियासत को तबाहकन दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, जिसमें 3,20,000 से ज़्यादा अमवात हुए हैं। इस लहर ने सेहत की देखभाल के निज़ाम को मगलूब कर दिया। लोग अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाएं और कब्रिस्तान हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल में कोरोना केसेस में कमी आई है, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। इसीलिए मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और जिस्मानी फासला बरकरार रखें। सुरजीत सेन गुप्ता की तरफ से बढ़ते हुए कोविड केसों के बारे में एक रिपोर्ट। कोरोना इन्फेक्शन के बाद सनती इलाके में लोगों के लिए राहत की खबर है। मगरबी बर्दवान जिला में गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन में मुसलसल कमी आ रही है। एक ही वक्त में सेहतयाब होने वालों की तादाद मुतासिरा मरीजों की निस्बत ज़्यादा है। ताहम मुतासिरा अफराद की तादाद अब भी रोज़ाना 600 से 750 के दरमियान है। इस दौरान सेहतयाब होने वालों की तादाद 600 से बढ़कर 700 हो गई है। इसी वक्त आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों के हुजूम में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा एक बुलेटिन के मुताबिक मगरबी बर्दवान ज़िला में 16 मई को मुतासिरा अफराद की तादाद आखिरी मरतबा सेहतयाब होने वालों की तादाद से ज़्यादा थी। इसके बाद से ज़िला में 17 मई से 28 मई तक पाए जाने वाले मुतासिरा अफराद की तादाद से बाजियाब होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। ताहम इस अरसे के दौरान हलाकतों की तादाद तशवीशनाक है, जो काफ़ी तशवीशनाक है। इस दौरान हर दिन कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हुए। इस दौरान सबसे ज़्यादा अमवात 19 और 20 मई को हुई है। इन 2 दिनों में 22 अफराद हलाक हो चुके हैं। 11 दिन के अंदर कोरोना से मुतासिरा अफराद की अमवात की तादाद 22 मई के अलावा हर दिन पाई गई है। 11 दिन में मजमूई तौर पर 7,480 अफराद मुतासिर हुए हैं। इसी दौरान 612 मुतासिरा अफराद बाजियाब हुए हैं। दूसरे अल्फाज में ज़िला में मुतासिरा अफराद के मुकाबले में 1300 से ज़्यादा अफराद बाजियाब हुए हैं। 10 दिन पहले जहां ज़िला में फ़ाल मुतासिरा अफराद की तादाद 6,000 से ज़्यादा थी, अब यह तादाद कम होकर 5,000 हो गई है। कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए रियासत हुकूमत ने लॉकडाउन पाबंदी में 15 जून तक तोसी कर दी है। एक ही वक्त में पुलिस और इंतज़ामिया लॉकडाउन कवानीन को नाफज करने में सरगर्म अमल हैं। लोग हर रोज़ आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए कतार में लगे हुए हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। रियासती हुकूमत ने मगरबी बर्दवान के मुख्तलिफ थानों के 34 SI के तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। 34 SIओं में से 21 को ज़िला बीरभूम के मुख्तलिफ थानों में और बाकी 13 को मशरकी बर्दवान ज़िला के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया है। बैक वक्त इतने सब इंस्पेक्टर्स दूसरे ज़िला में तबादला होने की वजह से महकमा पुलिस में हलचल मच गई है। आसनसोल के आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के जरिया कोविड हेल्प केयर सेंटर का इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 हेल्प केयर सेंटर के बारे में बताया। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री हरजीत सिंह ने बताया कि इस कोविड हेल्प केयर सेंटर के जरिए यूनियन को ज़रूरतमंद गरीब अफराद के कोरोना मुस्बत होने की सूरत में मुफ्त कोरोना अद्वियात, मास्क और खाना मुहैया किया जाएगा। हर साल वक्तन फ़ौक्तन कारखानों में मास्क, साबुन तकसीम करके मुआशरे की तरफ अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं।
प्लांट में कोविड की वबा को आगाह करने का मंसूबा बनाया गया था। आज के प्रोग्राम में जनाब कमालकर, प्लांट की CEO मिस्टर ED वॉक्स, मिस्टर AK सिंह ED, शुभ्राता बासु ED, डॉक्टर रिंटू गोबायोगी ED, मिस्टर अनूप थे। कुमार इजलास में ठेकेदार IOC एसोसिएशन की जानिब से श्री PK ठाकुर, सुदीप ठाकुर, पायल इंटरप्राइजेज मौजूद थे। साथियों, आज हमारी यूनियन आसनसोल आयरन स्टील वर्कर्स यूनियन की तरफ से हम लोग जो कोविड से प्रभावित लोग हैं, संक्रमित हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव है और जिनके पास चेक किया हुआ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन उन पेशेंट्स को फ्री में देंगे का ये प्रयास है, फ्री में देंगे ताकि वो अपना इलाज करा सके। तो आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम का ओपनिंग डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी के कार्यक्रमों द्वारा किए। इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, CEO ISP सेल बनपुर कमलाकर AK कमलाकर साहब, ED वर्क्स सेल ISP AK सिंह साहब, ED MM श्री S बासु साहब, ED DM and HS श्री रिंटू गोहन योगी साहब, श्री अनूप कुमार ED PNA साहब। आज हम लोगों ने इन सबों के सहयोग से, इन सबों को लेकर एक कोविड प्रोग्राम किया, ओपन किया, जिसके माध्यम से हम लोग समय समय से पहले भी लोगों को रक्तदान हो या मास्क दान हो या सैनिटाइजर हो या ग्लव्स हो या मास्क को समय समय से देते थे। इसके पहले भी जो हम लोग कोविड आया था अगले साल, तो हम लोगों ने 5000 मास्क और 2000 सैनिटाइजर ग्लव्स। सलानपुर में थाना कुल्टी के चौरंगी चौकी के तहत इलाके में मौजूद फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से गोरंडी और आसपास के इलाके के लोगों ने एक तहरीक शुरू की। इस फैक्ट्री की आलूदगी के काले धुआं की वजह से पीने के पानी और खाने में आलूदगी के सबब लोगों में तरह तरह की बीमारियों का फैलाव देखा गया है। बार बार रुकावटों, गेट जामों से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा आज फैक्ट्री के पानी की लाइनें मुनक़ता हो गई और एहतजाज किया गया। इसके अलावा खबरों के ज़राए ने बताया कि मुजाहिरीन ने इस फैक्ट्री के पीछे का रास्ता तोड़ दिया है। अगर पानी की फराहमी मुनक़ता कर दी गई है तो इम्पैक्स फेरोटेक प्लांट का अपना पावर प्लांट बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि प्लांट चल रहा है, लेकिन पावर प्लांट को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। इस इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन हमारा कोई इंसान नहीं है इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए। आखिरकार ACP कुल्टी उमर अली मौला, कुल्टी पुलिस और चौरंगी और कल्याणेश्वरी चौकी पुलिस सूरत हाल से निपटने के लिए देहातियों से बातचीत करने आए। आखिरकार मुजाहिरीन ने पुलिस के यकीन दहानी कराई। इस तनाजुर में गांव की एक नौजवान खातून ने बताया कि इम्पैक्स आलूदगी की वजह से गांव के लोगों का जिंदा रहना मुश्किल है। इस तनाजुर में ACP ने कहा कि वो वाकई आलूदगी में मुलव्वस हैं और कंपनी के हुकाम फुरेकीन से इस मसले के बारे में बात करेंगे और कुछ वक्त सर्व करना होगा। ইনটেক্স ফেরো বলে একটা ফ্যাক্টরি আছে, ফ্যাক্টরি কাম এটা এদের পাওয়ার প্ল্যান্টটাও আছে নিজস্ব। তো গ্রামবাসীদের নাকি অভিযোগ যে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে প্রচণ্ড ডাস্ট ধুলো উড়ে গ্রামের লোকেদের প্রবলেম হচ্ছে। এখন কোভিড সিচুয়েশনে তো একেই আমরা শুনতে পাচ্ছি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, ইয়েলো ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস। তো এটা এই পলিউশন তো এক পক্ষে মানে ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর, তো সেটার জন্য এরা অনেক বেশি আপত্তি জানাচ্ছে। এখন এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু, এটা একটা বিহিত ব্যবস্থা উচিত, ঠিক আছে? তো এখন দেখা যাক করা যায়, আলোচনা করে যদি কোনোভাবে এই পলিউশনটাকে রোধ করা যায় তো সেটা আমাদের একমাত্র কাম্য, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, এই কারখানাতে প্রায় আপনার এইরকম ঘটনা ঘটে, তারপরও কর্তৃপক্ষ কয়েকদিনের ব্যবস্থা নেই, সব আবার একই পজিশন হয়। হ্যাঁ, তো এটাই দেখার এটা কী হচ্ছে, মানে নতুন যেটা আমরা মিটিংটা করবো, আশা করি তাদের একটা সুফল পাবো, যাতে মালিক পক্ষ এবং গ্রামের যারা বাসিন্দা তারা একসঙ্গে থাকতে পারে এবং কোনো রকম অসুবিধা ছাড়া। এটার জন্য আমাদের আলোচনার বসা। हम हिंदी में बोलते चाहे हम लोग का ये जो हो रहा है यहाँ पे साउंड पोल्यूशन इम्पैक्ट्स जो है, ये हम लोग को साउंड पोल्यूशन दे रहे हैं और डस्ट दे रहे हैं। वो जो हम लोग को दिन रात मिल रहा है,
जिसकी वजह से हम लोग को खाना पीना सब कुछ एकदम इतना ज़्यादा हम लोग अपने आप को बेबस हो मतलब यहाँ पे साबित हो रहे हैं। कुछ खाना मतलब कुछ खा भी रहे हैं ना तो उसमें भी हम लोग डस्ट खा रहे हैं। यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट मिले। हम लोग यहाँ पुलिस बार बार तो आ रही है लेकिन उनका ही मतलब कोई रिजल्ट नहीं दे रहे। हम लोग को चाहिए कि ये बंद हो जाए, बस पावर प्लांट बंद हो जाए। उनका जो भी चल रहा है चलने दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि पावर जो प्लांट है वो बंद हो जाना चाहिए, जिससे डस्ट भी बंद हो जाए और साउंड पोल्यूशन भी बंद हो जाए। और आप लोग आज को क्या किए हैं? आज हम लोग आज ही नहीं किए हैं, हम लोग कल को हम लोग के जो लड़के हैं वहाँ पे गए थे। वो लोग उनको समझा मतलब उनको बताने के लिए हम लोग नोटिस ही कर चुके हैं। पहले उनको नोटिस। जमुड़िया में पूरे मुल्क के साथ कोविड-19 की वजह से हालात कुछ तशवीशनाक है। ताहम गुज़िश्ता दिनों में कोविड-19 के केसों में रियासत में कुछ कमी आई है। ताहम रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि एम्बुलेंस की भी किल्लत है। लोगों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जमुड़िया असेंबली हल्का के नौ मंतखब MLA हरिराम सिंह ने आज जमुड़िया नंबर 2 ब्लॉक के अवाम की मदद के लिए एक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। इस एम्बुलेंस की खिदमत खसूसी तौर पर कोरोना मरीजों को दी जाई चाहिए और इसके लिए कोई रकम नहीं होगी। ये मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। मुकामी ज़राए के मुताबिक एक शख्स की शनाख्त चांद के नाम से हुई है। थाना लाडोहर फरीदपुर पुलिस के खुफिया ज़राए से इत्तला मिलने पर इस शख्स को जुमा की शब गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शख्स से 1000 लीटर डीजल बरामद हुआ है। कोरोना सूरत हाल की वजह से मुल्क और रियासत में जज़वी तौर पर लॉकडाउन जारी है। ये मशहूर है कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक मार्केट पेट्रोल और डीजल के साथ चल रही थी। गिरफ्तार शख्स को हफ्ते के रोज़ दुर्गापुर सब डिविजनल अदालत ले जाया जाएगा। बनपुर में थाना हीरापुर पुलिस के इकदाम पर हीरापुर से 20 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और उनके मालिकान को वापस कर दिए गए। मोबाइल मुख्तलिफ मकामात पर चोरी या गुम हो गए थे। थाना हीरापुर से पुलिस के इंचार्ज प्रसनीत राय, ACP प्रतीक राय, CI शुभनाथ पॉल ने मोबाइल बरामद करके मोबाइल लोगों को लौटा दिया। लोग अपने मोबाइल फ़ोन वापस मिलकर बहुत खुश हुए। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अहम फैसला। हफ्ता के रोज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की सरबराही में बोर्ड मीटिंग के जरिए लिया गया। इसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए। मिसाल के तौर पर 1 अप्रैल 2021 से फ्लैटों में रहने वाले लोगों को पानी के बिल अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ताहम इन्हें 31 मार्च 2021 तक तमाम वाजिबात अदा करना होगा। चेयरपर्सन ने कहा कि ये फैसला वजीर मोलाय घटक की दरख्वास्त पर लिया गया है। बोर्ड मेंबर अभिजीत घटक, पूर्णशिशी राय, तबस्सुमारा, अंजना शर्मा, मीर हाशिम, दविंदो भगत, श्याम सोरेन, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुकोमल मंडल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश श्रीवास्तव वगैरह मौजूद थे। संतोड़िया से साबका रघुनाथपुर MLA पूर्णचंद्र बोरी जुमा की रोज नितोड़िया पुलिस के साथ नितोड़िया ब्लॉक के परबलिया सुभाष सेतु के करीब आने वालों में आगाही फैलाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करते हुए। इस मौके पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट यूथ तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी अमजद खान, दीगर तृणमूल कांग्रेस के हामी, नितोड़िया पुलिस ऑफिसर सुजय कुंडू समेत पुलिस अहलकार मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक जुमा के रोज तृणमूल कांग्रेस की मदद से नितोड़िया पुलिस को बगैर 500 के लोगों में मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए थे। इस सिलसिले में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट यूथ तृणमूल के सेक्रेटरी अमजद खान ने बताया कि ये प्रोग्राम तृणमूल के जरिए उठाए गए 8 रोज़ा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चौथे दिन जुमा के रोज़ लिया गया है। बहुत से लोग अब भी मास्क की अफादियत को नहीं समझते हैं। मास्क पुलिस के खौफ या इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। मास्क की तकसीम के दौरान साबिक MLA मिस्टर बोरी ने कहा कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र जुमा के रोज़ लोगों में मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किए जा रहे हैं। कहा कि आज भी बहुत से लोग महज पुलिस के खौफ से मास्क पहनते हैं। लोगों को लगता है कि इन्हें मास्क की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो मास्क पहने बगैर या मुंह पर मास्क पहने हुए लोगों को मास्क फराहम करके इसे इस्तेमाल करें। कहा कि तभी आपके ख़ानदान और माशरे को लोग कोरोना से महफूज रह सकेंगे। इन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। रूपनारायणपुर ITI कोविड सेंटर आज
रूपनारायणपुर यूथ क्लब ने 15 कोरोना मरीजों को दवा और ऑक्सीजन किट्स अतिया किए। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह की इस दिन तमाम चीज़ें सौंप दी गईं। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस सलानपुर ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ने कहा कि कोविड सेंटर में आज एक भी कोरोना मरीज नहीं है और पिछले 2 दिनों में सलानपुर ब्लॉक में कोई मुस्बत केस सामने नहीं आया है। इन्होंने ये भी कहा कि इस कोविड सेंटर को चलाने के लिए इलाके के तमाम क्लबों और रजाकाराना तंजीमों समेत आम लोगों ने अपना ताउन बढ़ाया है। আজকে কি দেওয়া হলো এখানে? আজকে ইউথ ক্লাব থেকে আমাদের এই যে কোভিড সেন্টারটা খোলা হয়েছে ওইটাতে ওষুধ দেওয়া হলো। এটা মানে সবাই হেল্প করছে, আজকে সবাই এই যে কোভিড সেন্টারটা চলছে সবাই মিলে আজকে দাঁড়িয়েছে এইটা। এখন এই কোভিড সেন্টারে কতজন পেশেন্ট রয়েছে আপনার? আজকে গতকাল সব পেশেন্টকে আমরা ছুটি ছেড়েছি, এই মুহূর্তে কোনো পেশেন্ট আমাদের কাছে এখন মুহূর্তে মানে এইটা ভালো সাইন আছে কি আমাদের এখানে ভালো মানে এখন পজিটিভ রেটটা কমেছে একদম, আমাদের তো কাছে ভালো সাইন আছে পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, তার মধ্যে আমরা 24 জনকে সুস্থ করে মানে 23 জনকে আমরা সুস্থ করে বাড়ি পাঠাতে পেরেছি। মানে এবং সবই 95 এখন নর্মাল জিনিসটা হচ্ছে এই লকডাউনে এই যে আর আমাদের যে কোভিড সেন্টারটা খোলা হচ্ছে এটার তো বহুত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে সবার তরফ থেকে আর পেশেন্টও ঠিক হয়ে যাচ্ছে, মানে ভালো সাইন আছে কি এখান থেকে সবই ঠিক হয়ে যাচ্ছে এটাই বলবো। আজকে কি দেওয়া হলো? আমরা ইউথ ক্লাবের পক্ষ থেকে 15 জন কোভিড যারা পেশেন্ট থাকবে তাদের সমস্ত যেসব ওষুধগুলো লাগে, যার মধ্যে আইভারমেকটিন 12, ডক্সিসাইক্লিন, জিঙ্ক আর ক্যালসিয়াম সি, তারপর আপরাইজ যেটা আছে D3, এই সমস্ত ট্যাবলেট, তার সঙ্গে বেশ কিছু অক্সিজেন মাস্ক, এগুলো আমরা প্রোভাইড করেছি যেন 15 জন অন্তত পায় এখান থেকে ফুল কোর্সটা। হ্যাঁ, আমরা আগামী দিনে স্টাফদের জন্য চেষ্টা করছি, যে যা প্রয়োজন আছে আমরা সেগুলো জেনে নেব এবং জেনে নিয়ে আমরা যা লাগবে আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে আবার সামনের সপ্তাহে হয়তো এসে দিয়ে যাবো। আপনার নাম? আমার নাম অরূপ মণ্ডল। হ্যাঁ, আমি ক্লাব সেক্রেটারি বলছি। आसनसोल में आज 28 मई 2021 को इस कोविड की वबा के बहरान के दौरान मशरकी रेलवे के तहत मेडिकल डिपार्टमेंट आसनसोल डिवीज़न के डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए किए गए बेहतरीन काम को पहचानने के लिए बतौर कोविड वॉरियर्स इस मौके पर आसनसोल डिवीज़न के मेडिकल डिपार्टमेंट के कुल 32 अहलकार को कोविड वबा के खिलाफ जारी लड़ाई में सरअंजाम दिए गए ड्यूटी के लिए इनकी लगन और सर्टिफिकेट के साथ नकद अवार्ड और सर्टिफिकेट के साथ नवाजा गया। मिस्टर सुमित सरकार, डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आज डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर में वाक़िया न्यू हॉल में मुनक़दा एक मीटिंग में इनका इस्तकबाल किया और इन्हें तारीफ़ी नकद इनाम के साथ पेश किया। तमाम अवार्ड वसूल कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश करते हुए श्री सरकार ने इनकी शराकत पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि ये अवार्ड इनकी हौसला अफजाई करने के साथ साथ कोविड-19 के खिलाफ जंग में भी इनकी हौसला अफजाई करेगा। मिस्टर एम के इस मौके पर एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर और तमाम ब्रांच ऑफिसर और मेडिकल अमला बड़ी तादाद में मौजूद था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस अरसे के दौरान कोविड-19 की संजीदगी के पेश नज़र कम्युनिटी के फासले और दूसरे कोविड प्रोटोकॉल की सही तरीके से पैरवी की गई थी। रानीगंज के बरादाही इलाके के विकास नगर में 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती के इल्जाम में तांत्रिक रॉबिन गोराई को रानीगंज पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का तभी मुआयना किया गया। इस वक्त वो पुलिस की तहवील में है। ख्याल रहे कि रानीगंज के विकास नगर में रॉबिन गोराई नामी नौजवान पर पड़ोस में रहने वाले 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती का इल्ज़ाम आयद किया गया था। जब हमारे नुमाइंदे ने इस तनाज़ुर में रॉबिन की वालदा पशिया गोराई से बात की तो इसने एतराफ़ किया कि इनके बेटे ने ये घिनौनी हरकत की है और वो चाहती हैं कि इनके बेटे को सज़ा दी जाए। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इट इज़ अ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना बहुत आसान है लेकिन आसान होना बहुत मुश्किल है। रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।